जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। जय गुरुदेव। साहिब की दरबार में केवल भगति प्यार, केवल भगति प्यार। साहिब भगति में राजी, साहिब भगति में राजी। किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, सकल समाजा। मर्दा सब का मान, सुपच बिनु घंटन बाजा। साहिब के दरबार में केवल भगति प्यार, केवल भगति प्यार। साहिब भगति में राजी। तजा सकल पकवान लिया, दासी सुत भाजी। किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, सकल समाजा। मर्दा सब का मान, सुपच बिनु घंटन बाजा। पलटो ऊंची जाति के, जन कोई करे हंकार। साहिब की दरबार में केवल भगति प्यार। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों और माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों, देखो भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेम प्यार की ज़रूरत है। वो मालिक ये कहते हैं कि हम से यदि कोई प्रेम करना चाहता, भक्ति मेरी करना चाहता है, तो वह मालिक से प्रेम करे। मालिक की बनाई हुई जो भी सृष्टि है उससे वो प्रेम करे। जितने भी मालिक ने जीव जंतु को बनाया है, कीड़े मकोड़े, सबके ऊपर वो दया करे। सबको में सबके अंदर मालिक का नूर समझे कि सबके अंदर मालिक का नूर है, मालिक का प्रकाश है। तो सब घट में यदि वह मुझको ही समझेगा, मेरा ही अंश समझेगा कि सब जगह मेरा ही रूप है, भगवान का ही रूप है, तो सारे जहान में वह सबसे प्रेम करेगा, सबके ऊपर दया करेगा। अब उसके अंदर प्रेम का एक सागर लहरेगा, अब उसके अंदर प्रेम का एक स्रोत जाग जाएगा। मालिक ये समझाते हैं कि मालिक को प्राप्त करना है तो मालिक की बनाई हुई ये सृष्टि जो है उससे प्रेम करो। और जब मालिक की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करोगे तो मालिक से प्रेम अपने आप हो जाएगा। और मालिक की बनाई हुई सृष्टि से तुम प्रेम नहीं करते तो मालिक से प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि मालिक कण कण में मौजूद है, जर्रे जर्रे में मौजूद है। कोई ऐसा जीव खाली नहीं है, कोई ऐसा शरीर खाली नहीं है कि जहाँ वो मालिक न हो। महात्मा ये समझाते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाई, और सबते अधिक मनुज मोहि भाई। कहते हैं मैंने जितनी सृष्टि को बनाया है, सभी जीव जंतुओं को बनाया है, सब मेरे प्रिय हैं, लेकिन मनुष्य मुझको ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि उसको ये ज्ञान है, वो सबको जान सकता है, सबके बारे में समझ सकता है, सबके ऊपर दया कर सकता है। तो मनुष्य सारे जीव जंतुओं में मनुष्य तो प्यारा है,
लेकिन मनुष्यों में जो ज्ञानी है वह मुझको ज़्यादा प्यारा है। लेकिन जो ज्ञानी है वो तो प्यारा ही है, लेकिन जो विज्ञानी है, जो विवेकी है, वह मुझको उससे भी ज़्यादा प्यारा है। कहते हैं उससे ज़्यादा प्यारा वो है जो तत्वज्ञानी है, उससे मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ। कहें तत्वज्ञानी, उससे ज़्यादा भी प्यार मैं उससे करता हूँ जो ब्रह्मज्ञानी है, उससे मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ। उससे ज़्यादा प्यार मैं करता हूँ जो आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी को ज़्यादा प्यार करता हूँ। जो आत्मज्ञानी है उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ जो परमात्म ज्ञानी है। और जब परमात्मा का ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। इसलिए सब मेरे प्रिय हैं, मेरे सभी उपजाए हैं, लेकिन जो मेरे करीब में जितना ज़्यादा आ जाता है उसके करीब में मैं उतना ही ज़्यादा चला जाता हूँ। वह मेरे करीब में चला जाता, मैं उसके करीब में चला जाता हूँ। तो मालिक से प्रेम करने का ये जरिया होता है। इसलिए जो महात्माओं से प्रेम करता है उससे मालिक ज़्यादा प्रेम करता है, क्योंकि महात्मा जो होते हैं वो मालिक से मिले होते हैं, मालिक की धारा से जुड़े होते हैं, मालिक के प्रेम के सागर की वो लहर होते हैं। अब जब आप लहर से जुड़ जाओगे, यानी महात्मा से जब आप जुड़ जाओगे तो परमात्मा से जुड़ जाओगे। जैसे समुद्र की लहर से यदि कोई जुड़ जाता है तो कहाँ जाएगा? जब लहर समाएगी तो समुद्र में समाएगी, तो लहर के साथ आप भी समुद्र में समा जाओगे। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए प्रेम मालिक से यदि आप करते हो तो मालिक के बनाए हुए सृष्टि से करो। तो जो मालिक ने सारी सृष्टि बनाया हुआ है, सारा संसार बनाया हुआ है, अब जब सारा संसार बनाया हुआ है, मालिक सारी सृष्टि से आप प्यार करते हो, नफरत नहीं करते हो, तो अब आपके अंदर अब ज्ञान आता है कि इस सृष्टि को बनाने वाला वो मालिक है, तो कण कण में मौजूद है। तो आपके अंदर ज्ञान पैदा होता है, तो आप मालिक को कण कण में देखना चाहते हो, तो देखना चाहते हो। फिर उस पर विवेक है, यानी विज्ञान पैदा करते हो, विवेक ज्ञान, यानी परखना चाहते हो कि मालिक इसमें कैसे प्रवेश किया है। तो आपके अंदर विवेक ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब विवेक ज्ञान प्राप्त होता है, परखने की कोशिश करते हो, फिर आपके अंदर ज्ञान आता है कि अब इसको तत्वों का विश्लेषण किया जाए, कितने तत्वों से इस शरीर का निर्माण, इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, और इसमें वो परमात्मा कैसे, आत्मा कैसे प्रवेश की गई। तो तत्व ज्ञान आप खोजने लगते हो, यानी उसका जो भी तत्व जुड़े हुए हैं, जैसे कोई मकान जुड़ा होता है तो उसमें कितना पानी लगा होगा, पानी डाला गया होगा, मोरंग डाला गया होगा, बालू डाला गया होगा, सीमेंट डाला गया होगा, ईंटा रखा गया होगा। तो इसी को तत्व कहते हैं कि यानी कितने चीज़ से मिलाकर यह जो है शरीर का निर्माण किया गया, सृष्टि का निर्माण किया गया। तो उन तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। अब वो तत्वों का विश्लेषण करने लगता है तत्वज्ञानी, उसको कहते हैं। जब वो तत्वज्ञान का विश्लेषण करने लगता है, अब उसको जो है ब्रह्म है, यानी इसमें वो कौन चीज़ है जिसका विनाश नहीं होता, विनाश नहीं होता है, तो उसमें वो ब्रह्म को खोजता है। जिसमें ब्रह्म जब खोजता है तो उसमें वह ब्रह्म प्राप्त होता है। जैसे ब्रह्म के रूप में मन आता है, मन ही ब्रह्म का स्वरूप है, मन ही ईश्वर का स्वरूप है। तो मन को ब्रह्म ज्ञान, यानी मन के बारे में, यानी ईश्वर के बारे में और जो है ब्रह्म के बारे में वो जानने की कोशिश करने लगते हैं। मन क्या है, मन के कितने स्वरूप हैं, तो मन के बारे में जानने लगता है, यानी ब्रह्म के बारे में जानने लगता है। तो मन और ब्रह्म के बारे में जानना जब शुरू करता था, इसके बाद वो आत्मा के बारे में जानने लगता है कि मन और ब्रह्म के कैद में आत्मा कैसे आई, और कैसे मन और ब्रह्म ने आत्मा को इस पिंजड़े में कैसे कैद किया। तब वो जो है आत्मज्ञानी यानी आत्मा के बारे में खोज करता है। तो फिर ये खोज ये करता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा से कैसे बिछुड़ गई, परमात्मा से कैसे जो है अलग हो गई। तब वो परमात्मा के बारे में खोज करता है। महात्मा ये समझाते हैं,
तो परमात्मा के बारे में जो खोज करता है तब वो ही सोचता है कि आखिर इसका भेद कौन बताएगा। तो वह परमात्मा का भेद जानने के लिए वो महात्मा के पास जाता है, यानी उस महान आत्मा के पास जाता है जो इसका भेद जानता है, यानी उस संतों के पास तब वह जाता है। और संत ही तब उसको परमात्मा का भेद देते हैं, आत्मा का भेद देते हैं और कुल मालिक से फिर जोड़ देते हैं। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। तो मालिक से प्रेम प्यार करने के लिए हमें जो है उनकी सृष्टि से प्रेम करना होता है। इसलिए वो मालिक ये समझाते हैं कि जो मेरी सृष्टि से प्यार करता है, मेरी बनाई हुई सृष्टि से प्यार करता है, उससे मैं प्यार करता हूँ। वह बनाए हुए मेरे जीव जंतु के ऊपर जो दया करता है उससे मैं प्यार करता हूँ। तो प्रेम तो मालिक का शुरू ही होता है। वैसे सारे जीव जंतुओं पर मालिक की दया है, कहे से मालिक के सारे ही जीव जंतु हैं। लेकिन जो खोजी होता है उसको खोज करने के लिए परमात्मा उसको अग्रसर करता है, उसके ऊपर कृपा करता है, दया करता है और वो आगे बढ़ता है, अग्रसर होता है, यानी उसकी खोज में कोई कमी न रह जाए। अब परमात्मा जो है उसको बल देता, अपनी ताकत देता है। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। इसलिए परमात्मा हर पल तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारी सोच के मुताबिक, तुम्हारी आशा के मुताबिक वह तुम्हारी मदद करता है। यदि परमात्मा तुम्हारे करीब में भी हो, तुम्हारे पास में भी हो, लेकिन तुम्हारी मदद भी वो करना चाहता हो, लेकिन तू परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं करता, विश्वास, जैसे कोई आदमी तुम्हारे साथ चल रहा हो और तुम ये सोच रहे हो कि ये आदमी मेरा कोई हमारा भला नहीं कर सकता है, भले वह तुम्हारा भला कर सकता है, समर्थ है, लेकिन तुम्हारे अंदर भरोसा नहीं है, तो आदमी सोचेगा कि इसका मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं है, तो इसका मैं क्या भला करूं, इसका क्या भला करूं। इसी तरीके से परमात्मा तुम्हारे पास में रहते हैं, फिर भी जब तुम्हारे ऊपर तुम परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, विश्वास नहीं करते हो, तो परमात्मा तुम्हारे सामने मौजूद होते हुए भी तुम दुख के सागर में डूब जाते हो और परमात्मा तुम्हारी कोई मदद नहीं करता। कहीं यश प्रभु हृदय अछत अभिकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा वो मालिक सबके पास रहते हुए भी सारा जीव दुखी है। इसलिए दुखी है कि वह परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं करता, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करता। और जब वो भरोसा करने लगता है, जब भरोसा उसके अंदर आ जाता है कि हाँ भगवान है, भगवान पर भरोसा करना चाहिए, तो कहते हैं कि कहीं पर भी वह याद करता है, अब बेवल तड़प के साथ पुकारता है। वो जानता है कि वो भगवान जर्रे जर्रे में है, कड़ में है, सब जगह मौजूद है, तो भगवान की आराधना करता है विश्वास के साथ। तो जब विश्वास के साथ वो आराधना करता है तो विश्वास ही भगवान का प्रकट रूप है। विश्वास ही में भगवान बसता है। कहते मैं कहाँ बसता हूँ? विश्वास में। यदि विश्वास नहीं है तो मैं तेरे पास में रहते हुए भी दूर हूँ, और विश्वास हो गया तो मैं तेरे पास में हूँ। कहें विश्वासी हो गुरु भजी, तो लोहा कंचन होए, और नाम भजे अनुराग ते, तो हर्ष शोक नहीं दोए। कहते विश्वास यदि है और भगवान का वो भजन करता है, गुरु का भजन करता है, विश्वास है, तो वह पार हो जाएगा, उसकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। और जो गुरु ने उसको नाम दिया, उस पर उसको विश्वास है, तो उसके जन्म और मरण का ये बंधन कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मूल चीज़ विश्वास होता है। यदि बाप का बेटे के ऊपर विश्वास है और बेटे का बाप के ऊपर विश्वास है, तो घर सुचारू रूप से चलता है, समाज सुचारू रूप से चलता है। यदि अपने पर ही किसी का एक दूसरे पर भरोसा नहीं रह जाता है, तो घर में कुमत पैदा हो जाती है और फिर घर सही सलामत चलता नहीं है। क्योंकि विश्वास ही है जो एक दूसरे को प्रेम के बंधन में बांधता है, और विश्वास खत्म हो जाए तो प्रेम का बंधन टूट जाता है। जब प्रेम का बंधन टूट जाता है तो गांठ पड़ जाती है। गांठ को ही कुमत कहते हैं, कपट कहते हैं, कि अब साथ में रहते हुए भी सब एक दूसरे से कपट करते हैं, साथ में रहते हुए एक दूसरे को अपना भेद नहीं देते हैं। महात्मा इसी को समझा के कहते हैं, समझाते हैं
कि ये कपट विश्वास से ही जाता है। अब विश्वास हो जाए तो अपने दुश्मन के घर में भी वह आदमी जाकर आराम से रह सकता है कि यह दुश्मन हमारा कुछ नहीं करेगा, भरोसा है। और विश्वास नहीं है तो अपने घर में भी वह चैन से नहीं सो सकता है, घर में भी चैन से नहीं सो सकता, घर में उसको खौफ बना रहेगा। तो विश्वास, इसलिए कहा भगवान की कथा भी बिना विश्वास के नहीं होती। कहते बिन विश्वास न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग। कहते बिना विश्वास के भगवान की कोई कथा नहीं, कोई चर्चा नहीं है, कोई भक्ति नहीं है। यदि कोई भक्ति है तो विश्वास है। विश्वास यदि आपको आ गया तो भगवान की कथा आप सुनने लगे, और कथा सुनने लगे तो भगवान के प्रति प्रेम जाग जाएगा, भाव बन जाएगा, भगवान की तरफ आप चलने लगोगे और दुनिया का मोह माया तो छूटने लगेगा और भगवान से प्रेम जागृत होने लगेगा। कहते बिनु विश्वास न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग। और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक भगवान से आपका प्रेम नहीं होगा, और जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो ये जो मोह माया दुनिया का है यह दूर होने लगता है। क्यों दूर होने लगता है? कि तब आप ये जान जाते हो कि बेटे के अंदर भी वो भगवान मेरा बैठा है, पत्नी के अंदर भी भगवान मेरा बैठा है, पति के अंदर भी भगवान मेरा बैठा है, पुत्र के अंदर भी भगवान है, दुश्मन के अंदर भी भगवान है, और जो मेरा मित्र है उसके भी अंदर भगवान है। यानी जिधर मैं देखता हूँ सबके अंदर मेरा भगवान ही तो है। तो जब मेरा भगवान ही सबके अंदर है तो किसको मैं मित्र कहूँ और किसको मैं दुश्मन कहूँ, किससे मैं कपट करूँ और किससे कपट न करूँ। इसलिए कहा कि भजू तो को है भजन को, तजू तो को है अन, भजन तजन के मध्य में सो कबीर मन मान। कहते भजू तो किसको भजूं और तजू तो किसको तजूं, क्योंकि मैं तो ये देखता हूँ कि जो भजने वाला है उसमें भी भगवान है, जिसका भजन किया जाता है उसमें भी भगवान है, जिसको छोड़ा जाता है उसमें भी भगवान है। तो भगवान तो सब है, करने वाला और कराने वाला सब तो भगवान ही तो है। यानी सब में भगवान है। कहीं यही सब भांति अलौकिक करनी, आ उमा तासु चरित्र ना बरनी। कहते उसके चरित्र का वर्णन तो कैसे किया जा सकता है, उसकी ये सब अलौकिक करनी है। यानी आप तो देख नहीं पा रहे हैं लेकिन वह देख रहा है, अलौकिक है, वह सब कुछ देख रहा है। महात्मा इसी चीज़ को समझाते हैं, इसी बात को बताते हैं। इसलिए विश्वास मूल चीज़ है। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान की कोई भक्ति नहीं, और जब भगवान की भक्ति आप चालू करोगे तो विश्वास आपके अंदर होना जरूरी है। कह बिनु विश्वास ने हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। तो मोह तभी जाता है, माया तभी जाती है, अपना पराया तभी जाता है जब भगवान के प्रति भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि सब जगह मेरा भगवान ही है। तो भगवान जब चाहेगा तभी कोई चीज़ बनता है, और भगवान जब चाहेगा तभी कोई चीज़ बिगड़ता है। और भगवान नहीं चाहेगा तो तिनका टूटे नाई, बिना सतगुरु की दया। यानी बिना भगवान की दया के एक तिनका भी टूट नहीं सकता, एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, बंदा बोल नहीं सकता। तो भगवान की ही तो सारी मर्जी है। तब उसके अंदर मोह खत्म हो जाता है। मोह ही माया का रूप है, मोह ही माया का रूप है। जहाँ मोह आया तहाँ माया आ गई। इसलिए कहा तहाँ मोह का कारण नहीं। यानी जब भक्ति आ जाती है, मालिक के प्रति भरोसा हो जाता है, विश्वास जाग जाता है, तब मोह का कोई कारण नहीं, मोह का कोई मतलब, माया का कोई मतलब नहीं रहता। कहते तेहि बिन मोह न भाग, अब मोह गए बिन ना हो, दृढ़ हर में दृढ़ अनुराग। जब तक मोह खत्म नहीं होगा तब तक भगवान के प्रति दृढ़ता नहीं आएगी।
तो जब मोह खत्म हो गया, जान गए, तो आप क्या करोगे? सिर्फ भक्ति करोगे, यानी भगवान पर भरोसा हो गया। आप हर जगह तुम सच्चे दिल से काम करोगे, समर्पित होकर काम करोगे। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। तो साहेब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, अब केवल भक्ति प्यार, साहेब भक्ति में राजी। वो मालिक सिर्फ भक्ति में राजी है, प्रेम में राजी है। अब इसका यही पहचान, आप भक्ति करो तो मालिक की करो, कब भक्ति करो तो गुरु की करना। तो भक्ति किसकी करो? गुरु की करो। गुरु कौन? जो अंधेरे में रोशनी दिखा दे, यानी जिस कोई चीज़ को हम नहीं जानते हैं उस चीज़ का वो परिचय करा देता है। जो मेरे अंदर सवालें गूंज रही थी, प्रश्न गूंज रहा था, मेरे सारे प्रश्नों का जो जवाब दे देता है, मेरे प्रश्नों का जो हल कर देता है, समुचित उत्तर दे देता है, मेरे अंदर परम शांति आ जाती है, उसी को तो गुरु कहते। यानी जो मेरे अंदर अंधकार पैदा हुआ था, जिसको मैं जान नहीं पा रहा था, उसी अंधकार को जो दूर कर देता है, यानी प्रकाश ला देता है, हमारे प्रश्नों को हल कर देता है। कहते भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना। तो आप भक्ति करो तो गुरु की करो, यानी जो रोशनी देने वाला है, जो अंधेरे को दूर करने वाला है। तो अंधेरे को दूर करने वाला है तो क्या वो कौन सी भक्ति देगा? वो कहेगा शब्द की भक्ति। शब्द की भक्ति क्यों देगा? दूसरी भक्ति क्यों नहीं देता? क्योंकि शब्द ही सब में है। आप किसी भी चीज़ को ठोकर मारो तो उसमें से क्या निकलेगा? शब्द निकलेगा। पत्थर को निकलो, रगड़ो तो उसमें क्या आएगी? आवाज़ आएगी। किसी मिट्टी को मिट्टी पर पकड़ो, पकपट को, तो भी आवाज़ आएगी। पानी को पानी में गिराओ तो भी आवाज़ आएगी। कोई भी चीज़ जो भी है इस संसार में, उसमें आवाज़ है। आवाज़ और प्रकाश, आवाज़ और प्रकाश, आवाज़ भी है और प्रकाश भी है। तो कहते हैं कि भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना। यानी अब गुरु तुम्हें मिलता है, यानी रोशनी देने वाला, प्रकाश देने वाला। तो वो तुम्हें प्रकाश तो दिया, रोशनी तो दिया, आपको लाइट दिया, और उसके साथ आपको आवाज़ देता है। यानी आवाज़ से वो बुला रहा, आवाज़ देता है कि यह आवाज़ पकड़ के चले जाओ। कहीं शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरु आए लेवे। यानी यदि वो आवाज़ पकड़ा के नहीं ले जाता है, आवाज़ सुना के नहीं लेके जाता है, तो तुम्हारा गुरु झूठा है। यानी वो गुरु तुम्हें न अंदर रोशनी दे सकता है, न तुम्हें अंदर आवाज़ दे सकता है। यानी आवाज़ और रोशनी दोनों ज़रूरी है। लाइट है, लाइट से आप देख सकते हो, और आवाज़ बोल के आपको दिशा तय करना पड़ता है। यानी वो आवाज़ जब बोलेगा तो आपको दिशा मिल जाएगी, और लाइट से जो है ज़मीन को देख लोगे कि कैसी ज़मीन है, कैसा रास्ता है। जैसे अंधेरी जगह आप कहीं चले गए, सुनसान जगह पहुंच गए, अंधेरा छा गया, अब कहीं आपको कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो महात्मा ये समझाते हैं, तो उसमें आप क्या करोगे? एक जगह खड़े हो जाओगे, और खड़े होकर के गौर से सुनने की कोशिश करोगे कि कहीं से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है। जिधर से यदि कोई आवाज़ आ रही है, तो ये जिधर कोई रहता उधर ही से आवाज़ आती है, तो उधर जिधर से आवाज़ आएगी उधर ही आप अपना दिशा तय करोगे, हमें इधर चलना है। अब दिशा तो तय हो गई आवाज़ को पकड़ के कि हम उधर चलेंगे, लेकिन अब आवाज़ को पकड़ के तो आप चलोगे, लेकिन जो रास्ता है वो कैसा है? तो इसके लिए आपको टार्च की ज़रूरत पड़ती है, रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। आप अब रोशनी को, टार्च को ले करके आप ज़मीन को देखते हुए और उस आवाज़ को पकड़कर दिशा को तय करते हुए आप उस जगह पर चले जाओगे, अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। इसी तरीके से परमात्मा की दरगाह से, यानी अपने घर सचखंड अनामी धाम से आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ आपके पास आ रही है,
आपके कानों पर आ रही है, आपको बुला रही है, उसी आवाज़ को जो पकड़ा देता है, यानी परमात्मा की आवाज़ को जो सुना देता है, पकड़ा देता है और लाइट को दे देता है कि रोशनी को देखो लो, तुम्हारे अंदर रोशनी भी है और ये आवाज़। तो आवाज़ और प्रकाश दोनों को, आवाज़ को पकड़ लिया, प्रकाश से रास्ता को देखते हुए आप भगवान के पास, अपने मालिक के पास पहुंच जाओगे। महात्मा इसी चीज़ को समझाते हैं। इसलिए भक्ति किसकी हुई? परमात्मा की ही हुई, परमात्मा की हुई। परमात्मा आवाज़ दिया तो आवाज़ की भक्ति। भक्ति का मतलब होता है पकड़ना। भक्ति का मतलब अब यहाँ पे होता है पकड़ना। अब ये शब्द को यानी आवाज़ को पकड़ा, तब उसकी भक्ति स्टार्ट हो गई। अब आवाज़ को पकड़ा तो आवाज़ की, इसलिए कहा कई भक्तियाँ होती हैं। विश्वास भी एक भक्ति है, तत्व ज्ञान भी एक भक्ति है, आत्मज्ञान भी एक भक्ति है, परमात्म ज्ञान भी एक भक्ति है, ब्रह्म ज्ञान भी एक भक्ति है। गुरु जब ज्ञान देता है तब वह भी एक भक्ति है, और गुरु जब ज्ञान देता है तो वही भक्ति है। और जब गुरु मार्ग बताता है शब्द का, तो शब्द को पकड़ना भी, यह भी एक भक्ति है। यानी जिस भक्ति को पकड़ाता है उसमें आपको समर्पित होना पड़ता है। कोई भी भक्ति आप करते हो तो पहले से उसी में समर्पण होना पड़ता है, तब फिर आगे आप चलते हो। ये नहीं है कि आप पहली क्लास में गए तो आप जो है समर्पण नहीं होगे, आप दूसरी क्लास की चिंता रखोगे। नहीं, आप जब पहली क्लास में जाओगे तब आप समर्पण हो गए, पहले गुरु पर समर्पण हो गए, पहली कक्षा के गुरु के समर्पण हो गए। अब आपको आगे की कोई चिंता नहीं। चिंता यह है कि अब ये गुरु हमको सिखाएगा, हम उस गुरु के हो गए, पहले गुरु के हो गए। अब जब गुरु जो है तुम्हें सिखा पढ़ा दिया, तुम्हें अपने जैसा बना दिया, तो तुम फिर आगे वाले क्लास में, आगे वाले गुरु के पास तुम्हें भेज देगा। तो आगे वाले गुरु के प्रति आप समर्पित हो गए, अब उसकी भक्ति चालू हो गई, वहाँ पर पूर्ण रूप से समर्पण हो गए। ऐसे ही जब कोई भी ज्ञान आपको मिलता है तो आपको समर्पण की ज़रूरत पड़ती है। बिना समर्पण के कोई ज्ञान आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपको ये परमात्मा से मिलना है तो आपको समर्पण जरूरी है, विश्वास जरूरी है। विश्वास आ जाए तभी तो आप समर्पित होगे, जब तक विश्वास नहीं होगा, और विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक आप समर्पित नहीं होगे, और विश्वास जब हो जाएगा तब आप समर्पण कर लोगे। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि यह संसार में विश्वास को ही जगाया जाता है। अब लोग ये कहते हैं कि भैया किसके ऊपर विश्वास करूं, सब एक दूसरे को धोखा देते हैं, एक दूसरे को ठगते हैं, हम यही देखते हैं, यही देखते रह जाते हैं। महात्मा कहते हैं कि यह संसार है, कोई किसी को धोखा नहीं देता है, कोई किसी को धोखा नहीं देता है। यह तुम्हारी आंखों का एक भ्रम है, यह आंखों का तुम्हारे एक भ्रम है कि कोई तुम्हें धोखा देता नहीं। तुमने जिसका जिससे जैसे लिया है वह तुमसे वैसे ले रहा है। तुमने किसी को धोखा दे करके उसका पैसा छीना है तो वह अपना पैसा ले रहा है, तो तुमको ये लगता है कि हमको धोखा करके ले लिया। तुमने किसी को उसके साथ चल करके मारा पीटा है तो वह भी तुम्हारे साथ आ करके तुमसे मित्रता करके अपना ले रहा है। जैसे तमाचा तुमने मारा है वह भी तुमको भरोसा में लेके तुमको मार रहा है। तो यहाँ कोई किसी को धोखा नहीं देता, कोई नहीं किसी को धोखा देता है। धोखा तो ये हमारी एक भूल है समझना, हमने जिससे जैसा जो बर्ताव किया है।
जब ये आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, विश्वास आ जाता है, तब आप निश्चिंत हो जाते हो। कह पलटू सोए मगन में, पलटू सोए मगन में, साहेब चौकीदार। कहते हैं जब हमको मालिक ने ज्ञान दिया, समझा दिया, तो मैं मगन में अब सो रहा हूँ, क्योंकि सब जगह वो मालिक मेरा पहरा दे रहा है। मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता, मेरा कोई छीन छपट नहीं लेगा। मैंने जिसका छीना होगा वो उसका धन मेरे पास है, तो वो ले जा रहा है। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि पलटू नाम की प्रताप से, रहूं जगत में सूर। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो ये सूर। कहते कोई अनहोनी नहीं होने वाली है, जो होनी है यानी जिसका हमने लिया है उसको देना है, और जो हमसे लिया है वह हमको देगा। जो हमसे लिया है वह हमको देगा, और जिससे हमने लिया है उसको हम देंगे। यही लेन देन का यहाँ यह एक रंगमंच है। कोई राजा बन के आता है, कोई रानी बन के आता है, कोई सेठ साहूकार बन के आता है, कोई गरीब कंगाल बन के आता है। उसी स्टेज पर सब खड़े हैं। कोई राजा का पार्ट अदा करता है, कोई रानी का पार्ट अदा करता है, कोई गरीब का पार्ट अदा करता है, कोई फकीर का पार्ट अदा करता है। लेकिन जब पार्ट वो ख़त्म हो जाता है तो रंगमंच से सब उतर जाते हैं, तो ना कोई राजा होता, ना कोई रानी होता, न कोई अमीर होता, न कोई गरीब होता, न कोई कंगाल होता, सब एक रूप होते। महात्मा उसी तरह समझाते हैं कि मृत्युलोक में जब हम आते हैं तो यह पार्ट अदा करने के लिए आते हैं कि हम एक दूसरे का जो लेन देन लिए हैं वह अदा करने के लिए आते हैं। हम सबका एक दूसरे का अदा कर रहे हैं। इसने कहा कर्म जो जो करेगा तुम वही फिर भोगना भरना। उसी को भोगना भी है और उसी को भरना भी है। यह संसार में अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत में, हमारा किस्मत ने साथ नहीं दिया, हमारे साथ ऐसा हो रहा। हम सभी लोग ये कहते हैं, लेकिन नहीं, हम अज्ञान में ये कहते हैं किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। अरे वह घटना घटने को है तो हमारी बुद्धि का जो ज्ञान है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वह चीज़ वैसे होना है, वैसे होना है। हम कितनों कहें कि लाख करे भरथरी, लाख करे चतुराई, और विधि का लेख मिटे ना भाई। यह रानी बहुत भरथरी को समझा रही, लेकिन जो लिखना है विधना का वह मिट नहीं सकता। यानी जो कर्म का लेन देन है वह तो अदा होना ही, वही हम अदा कराने के लिए और करने के लिए आते हैं। इसलिए यहाँ पे जब कोई भी आता है तो वह भूल जाता है इस चीज़ को कि हम तो लेन देन अदा करने के लिए आए हैं। तो मालिक ने यही कहा कि बच्चा ये लेन देन का जंगल है, यह लेन देन का बाजार है। यहाँ लेते देते अपना कर्म कर्जा अदा करते रहो, और इससे निकलने का एक उपाय है कि सब में तो मुझको देखो कि भगवान अब यह लेन देन की जो बाज़ार है अब आप बंद कर दो, अब मैं आपके साथ चलूँगा। अब इस बाज़ार में, लेन देन की बाज़ार में अब अच्छा नहीं लगता। तो भगवान यही एक मौका देता है कि इस बाज़ार में मैं भी हूँ, एक जगह इस बाज़ार में मैं भी बैठा हूँ। तो चाहे बाज़ार का लेन देन बराबर करते रहो, या तो मेरे पास आकर मुझको पकड़ लो। गुरु महाराज जी ने कहा एक बादशाह था, उस बादशाह ने एक बहुत बड़ी बाज़ार लगाई थी, और बादशाह ने आदेश दिया था कि जो भी चाहे
सारे लोग प्रजा को कहा जो भी चाहे एक सामान जाके ले लेगा, जो भी उसकी इच्छा होगा बाजार से, उसको पैसा नहीं देना है, लेकिन दूसरा सामान नहीं, सिर्फ एक सामान, जिस सामान पर वो हाथ रख ले वही सामान ले लेना, इसके बाद दूसरा नहीं। तो सब लोग आते, अच्छा से अच्छा सामान बाजार में था तो बहुत आगे लोग बढ़ते नहीं थे, और जो भी उनको पहले मिलता अच्छी से अच्छी चीज़ें तो जो है ले लेते, लेकर फिर वापस घर चले जाते। तो एक बुढ़िया आई, तो वो सोची हम भी चलते हैं, राजा का बाजार लगा हुआ है और हम भी चलते हैं, देखते हैं जो अच्छा सामान होगा ले लेंगे। तो बुढ़िया थोड़ी समझदार थी, तो बाजार देखने लगी, तो देखने लगी तो सोचने लगी कि ये बाजार लगाना कितना सुंदर लगा हुआ है, तो बाजार को लगाने वाला कैसा होगा, वह किस तरीके का है, तो उस बाजार लगाने वाले से मिलना चाहिए। तो सारे बाजार में हर चीज़ को देखते हुए, कोई सामान ली नहीं, देखते हुए, और बाजार से जब बाहर यानी बाजार में ही अंतिम जगह है जब पहुंची तो देखिए कि पर्दा लगा हुआ है, यानी पर्दा लगा हुआ है। तो बुढ़िया ने उस पर्दा को हटाया, तो जब पर्दा को हटाया तो देखा कि एक सिंहासन पर राजा बैठा हुआ है, बादशाह बैठा हुआ। तो बादशाह ने कहा, अरे बूढ़ी माँ, और सामान तो बाज़ार में सब लगा हुआ है, तो सामान जो भी चाहो ले लो, कोई सामान तुम्हें नहीं मिला? कहा, तो बुढ़िया ने कहा, मैं सारे सामान को ढूंढ रही थी, देख रही थी, तो हमारे अंदर ये विचार आया कि इस सामान को लगवाने वाला, इस बाज़ार को लगवाने वाला वो कैसा होगा, वो बादशाह कैसा होगा? आखिर वो बादशाह है तभी तो इतना बड़ा सामान लगवाया, बाज़ार लगवाया, इतना सुंदर से सुंदर। तो ऐसे बाज़ार में ही मैं ढूंढ रही थी, तो इस किनारे चली आई तो देखी पर्दा लगा हुआ है, तो पर्दा को हटाया तो आप दिखाई पड़ गए। तो कहा कि बूढ़ी माँ तो जाओ ले लो। कहा, नहीं, आपका आदेश है कि जिस सामान पर जो हाथ रख देगा वही सामान वो ले लेगा, तो मैं आपके ऊपर अपना हाथ रखती हूँ। यानी बुढ़िया ने बादशाह के ऊपर अपना हाथ रख दिया, कहा कि बस आप चाहिए। महात्मा ये समझाते हैं, भगवान यही समझाते हैं कि यह बाजार है भगवान की लगाई हुई, इस बाजार में सब कुछ देखो, देखते हुए तुम भगवान की तरफ चल पड़ो कि भगवान ने इतना सुंदर बाजार लगाई, भगवान ने स्त्री बाल बच्चे पैदा किए हैं, भगवान ने बच्चा बनाया। देखो छोटे बच्चे बड़े कैसे अच्छे लगते हैं, चाहे किसी चीज़ का बच्चा हो, कुत्ते का बच्चा हो, बिल्ली का बच्चा हो, जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु का हो, कितना प्यारा लगता है सभी बच्चे, ऐसे मनुष्य के भी बच्चे। तो ये विचार करना चाहिए, कितने पेड़ पौधे, कितनी हरियालियाँ, तो ये भगवान ने ही तो बनाया, कितने कलाकारी से वो बनाया, कितना वो सुंदरता से बनाया वो भगवान, कितने हरियाली के रिकिम रिकिम के फूल बनवाया, उसमें से सुगंधी निकल रही है, बहुत सारे फूल हैं जिसमें से दुर्गंध निकलता है, बहुत सारे फूल हैं जिसमें कांटा है लगा हुआ है। आखिर ये भगवान की विचित्र कारीगरी नहीं है तो और क्या है, ये भगवान ने तो एक कारीगरी पर सब कुछ बनाया। ये हमें विचार करना चाहिए कि हम एक भी चीज़, कोई भी चीज़ हो जो भगवान ने बनाई, हम ऐसा बना नहीं सकते। कोई भी चीज़ यदि कोई बना कर उसमें जान दे चला दे तो नहीं चला पाएगा। कोई नहीं, कोई किसी को मार देता है, कोई भी जीव जंतु हो, और उसको ही उसमें तुम जान तो डाल नहीं सकते ना। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि मेरी बनाई हुई सृष्टि को तुम जैसे है वैसे रहने दो, तुम इसके खेवनहार मत बनो। मैंने बनाया है तो मैं इसका खेवनहार हूँ, और तुम इसके मालिक बन जाते हो। तुम इनको मार देते हो, तुमसे जो छोटे हैं उनको मार देते हो, फिर उनको तुम जिला नहीं सकते ना, तो मारने का अधिकार तुमको कौन दिया जब तुम इन्हें जिला नहीं सकते। इसलिए मेरी सृष्टि से प्यार करो, सबके साथ अथोचित व्यवहार करो, सबके साथ इसमें से अपना, इन्हीं से मेल मिलाप करते हुए अपने जीवन को बिता लो, और ये सोचो कि जिसने इस सृष्टि को बनाया वो कैसा है, उससे प्रेम करके और इस बाजार से निकल चलो। यही हम तुम्हें स्वतंत्रता देते हैं। भगवान ने कहा
यही हम तुम्हें आज़ादी देते हैं कि यह संसार में तुम कर्म करते हुए भी कर्मों से अलग हो जाओ, निर्लिप्त हो जाओ, कर्मों से अलग हो जाओ। यानी कर्मों से अलग होने का मतलब नहीं है कि कर्म आप जो छोड़ दिया, नहीं, संसार में आए तो कर्म करो लेकिन कर्म से अलग हो जाओ। अलग हो जाने का मतलब ये होता, तुम जो ये कर्मों का विधान जिसने बनाया है उससे तुम मिल जाओ, यानी परमात्मा से मिल जाओ, भगवान से मिल जाओ, उस नियंता से मिल जाओ, तो अलग हो जाना उसी को कहते हैं। यानी इसमें लेन देन जो भी है, जैसा जैसा कर्म कर जाए उससे लेन देन अदा करते हुए प्रेम प्यार से, और इससे अलग हो जाओ। यानी भगवान से, भगवान की तरफ चलना ही अलग हो जाना होता है। यानी भगवान की तरफ चलो तो आप अलग हो जाओगे। महात्मा इसी बात को समझाते हैं, तो हमें इस बात को समझना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए प्यारे भाई बहनों, अब इसके आगे का सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। ये सत्संग आपको अच्छा लगता हो, मालिक के प्रति भाव भक्ति जगती हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और बराबर सत्संग सुना करो। मालिक की दया से या उन्हीं की कृपा से सत्संग जारी किया जाता है। मालिक की दया न हो तो कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ उन्हीं की दया है, कृपा है। जय गुरुदेव।